हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ, आपकी दुआओं से, माता रानी के आशीर्वाद से और माता रानी की कृपा से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। त्योहारों का टाइम चला है जैसे कि आपको पता है, और बहुत सारे लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं। हमने भी की, आपने देखा। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी लेने को जो ज़रूरत की थी। तो मैंने दूसरे चैनल पे आप लोगों को बताया था कि मैं जा रही हूँ अर्की। गई थी, वो वीडियो भी डाला था मैंने। मेरे को एक वहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड मिल गई थी, तो वो वीडियो देख लीजिएगा जाके। जैसे किसी ने ज़मीन वगैरह खरीदनी हो तो मैंने वो मिलवाया है उससे आपको। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने मतलब ज़मीन का मिल सकती है वहाँ पे, ऐसा वैसा। तो मुझे तो इस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दिया मैंने कि दूसरे चैनल पे बताया है। तो मेल करिएगा मुझे। मेल आईडी है मेरी हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है आपको, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी। आपने अगर कुछ ऐसा लेना हो ज़मीन वगैरह तो वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करना, मैं उससे जो बात करके आपको बता दूँगी। तो मैं गई थी अपना पार्सल लेने, जैसा कि मैंने बता दिया। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या था उस पार्सल में। खैर उसको मैं बाद में बताऊँगी, पहले मैं वो चीज़ें दिखा लूँ आपको जो मैं खुद लेके आई थी और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। पिछले 8 सालों से मेरे पास वो चीज़ें नहीं थी, और बस ऐसे ही जैसे-तैसे करके कर रहे थे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना? फिर लास्ट में आपको मैं पार्सल दिखाऊँगी जो कनाडा से आया है। तो अभी वो चीज़ें देख लीजिए। मैंने अपने किचन के लिए छोटी-छोटी चीज़ें ली है, जिससे अब मेरी किचन बहुत सुंदर लगेगी। तो चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। आटा चावल के लिए मैंने कंटेनर लिए, ये वाले। ठीक है, 2 हैं ये। ये है और ये है, 2। तो ये मुझे इनके रेट अच्छे लगे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ये चीज़ें दिलवा दी जो मेरी सब्सक्राइबर मीना जी मुझे मिली। तो धन्यवाद मीना जी, काफ़ी अच्छे उनके जानने वाले हैं, वो वहीं की हैं, रहती हैं। और ये इनके साथ है ढक्कन भी, ये देखिए, ये इनके साथ ढक्कन है। और मैं जो बाल्टी बाल्टी में आटा चावल रखती आ रही थी, बाल्टी जो होती है ना पेंट की बाल्टियाँ, उनमें मैं रख रही थी। तो चलो जब नहीं था लेने की वो, तो उसमें जैसे भी टाइम आता है उसमें खुश थी मैं, उनमें भी ऐसी बात नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो दिवाली आ रही है, कुछ ये चीज़ें हो गई। और ये 2 ये हो गए, और ये पड़े मुझे 800 रुपये के, कितने का बताया लिस्ट में, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद मैंने ये लिया चम्मच वगैरह रखने के लिए। चम्मच, छुरी वगैरह जो भी सब कुछ जो, तो मुझे 80 रुपए का ये पड़ गया था। ये हमारे साइड की है वो दुकान, मैं नहीं जानती पर वो मीना जी जानती हैं उनके बारे में। आपको पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आवाज़, मैं नज़दीक जैसे आ जाती हूँ। माइक भी किया मैंने एक वहाँ पे पसंद, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो देखती हूँ ऑनलाइन मंगवाऊँगी ये वाला। और 2 लिए मैंने ये छिटड़ू बोलते हैं हमारे इनको, छिटड़ू, पुन्नू भी बोलते हैं, छिटड़ू भी बोलते हैं, वैसे छलनी बोलते हैं, जो भी है। ये चाय के लिए लिया। और ये जैसे हमारा दूध का काम है, हम दूध लगाते हैं डायरी में, हमने दूध लगाया हुआ, तो दूध छान के हम देते हैं ताकि लोगों को कोई मतलब ऐसा हो जाता है, कई बार कूड़ा पड़ जाता है दूधते टाइम, घास वगैरह कुछ भी, तो ये दूध के लिए लिया मैंने, दूध छानने के लिए, और ये चाय के लिए। ठीक है, ये होगी 2 चीज़ें। और ये एक चीज़ ली मैंने, बहुत दिनों से इसकी मेरी इच्छा थी। बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बना पाती थी, तो ये वाला लिया मैंने। ये भी मुझे अच्छा लगा। मैंने और भी कई जगह बात की थी इसके बारे में, तो ये मिला मुझे 350 का। हाँ, वही कुछ ऐसा ही था। कई जगह मैंने हर जगह पूछा तो कई 500 का, 550 का, तो ये 350 का। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ले लेते हैं, जैसे सिद्धू बनाने हो कभी, या मोमोज बनाने हो बच्चों के लिए, तो ये चीज़ अपने घर में स्टीमर, वैसे तो मैं मतलब जुगाड़ कर लेती थी किसी ना किसी चीज़ का, पर अब मैं लेके आ गई। बच्चे काफ़ी दिनों से बोलते थे नहीं देनी, तो चलिए। और अब मैं आपको बताती हूँ जो मुझे पार्सल आया है। ठीक है, पार्सल आया है कनाडा से, और किसने भेजा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को याद होगा शायद, बहुत पहले तकरीबन 3-4 महीने हो गए। हाँ, 3-4 महीने हो गए। तो उस टाइम एक कनाडा से एक मेरा बेटा है, मैं तो उसको एक बच्चे की उससे मानती हूँ।
भाई समझ लो, वो 20-22 साल का जो है लड़का है कनाडा से, रमन। तो रमन ने, आप जिस दिन मैंने किचन में पेंट करवाया था ना, तो उस दिन मैंने बोला था, नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे। एक्चुअली वो तो सरप्राइज़ देना चाहता था मुझे, क्योंकि माता का फ़ोटो भेजा था उसने, मूर्ति भेजी थी, एड्रेस उसके पास था, तो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था। तो जैसे काफ़ी लोगों के कमेंट उसने रीड किए नीचे, कि लोग बोल रहे थे कि आप मतलब ऐसे डिब्बे ले लो रसोई के लिए, या कुछ भी ले लो, सारा बहुत सारा बताया था ना। तो मैं तो वही लूँगी जितनी मेरी गुंजाइश होती है, उससे ज़्यादा मुझे चाहे जो मर्ज़ी कोई बोले कि ये ले लो, किसी के बोलने से सच्ची में मैं नहीं लेती, जब तक अपनी गुंजाइश ना हो, अपने पास पैसे ना हो, तब तक नहीं ली जाती चीज़ें, है ना? दिखावे के लिए तो कभी भी ऐसा कर्ज कर लो या कुछ भी कर लो, वो बात नहीं होनी चाहिए। तो उसने फिर मुझे उस दिन मैसेज किया कि दीदी ऐसा-ऐसा मैं आपके लिए दिवाली का गिफ्ट भेज रहा हूँ, तो 2 नवंबर तक आपको वो मिल जाएगा। तो मुझे पिछले कल फ़ोन आया, पिछले कल पहुँच गया था, और 2 नवंबर थे ना, पिछले कल मुझे फ़ोन आया हनी के फ़ोन पे, कि क्योंकि मैं हनी का फ़ोन देती हूँ, मतलब ऐसे जैसे मेल पे मुझसे कोई बात करना चाहता है, तो उसने बोला कि आपका पार्सल आया है मैम, और एक पार्सल मेरा जो है रिटर्न हो गया है, वापस हो गया था, क्योंकि वो उनको नंबर नहीं मिला। उसके ऊपर नंबर गलत डाल दिया था। शीतल ने भेजा था वाओ स्किन साइंस, जो प्रोडक्ट होते हैं ब्यूटी के ना, तो वो वापस हो चुका है। वो भी उन्होंने बताया कि मैम आपका एक पार्सल जो है वापस हो चुका है। तो कोई बात नहीं, उनके अब मैं उनको बता दूँगी शीतल जी को, कि आपका पार्सल पीछे हट गया है और वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो चलो अब मैं बताती हूँ रमन ने क्या भेजा है, और मैं बहुत मतलब ऐसी सोच किसी-किसी बच्चे में होती है, तो दे नहीं। तो ये पार्सल रमन ने भेजा है, ये है और ये है। ये पूरा सेट, इसमें 12 डिब्बे थे। मैं आपको डिब्बे खोल के बताती हूँ, ठीक है? हनी इस देते दाल पावरी। ये सेट है, काफ़ी देर हो गई थी इसको आए हुए। एक तो मैं ये दिखाती हूँ, 9 डब्बे हैं, इनमें चम्मच भी हैं। 9 डब्बे ही हैं, इनमें चम्मच भी हैं साथ में। तो इसमें हन्नी ने आते ही इसमें दालें-दूलें रख दी थी। लोभ होता है ना बच्चों को कि हमारे घर में कोई नई चीज़ आई है, तो कैसे शुक्रिया अदा करूँ रमन भाई। मतलब ऐसे बच्चे, पढ़ रहा है वो, वहाँ पे जॉब भी करता है साथ में। मैं उसको बोलती हूँ रमन मुझे शादी को ज़रूर बुलाना, बोलता दी पक्का बुलाऊँगा। तो ऐसी सोच शायद हम बड़ों में भी नहीं होती, जैसे उस बच्चे में है। आप सोचना ध्यान से। तो मतलब कहाँ से उसको इतना दिमाग, अच्छा नहीं खोल तो इसको, मैं खोल के दिखाती हूँ, ये खुल नहीं रहा मेरे से। तो कहाँ से उनमें ये सोच आती है आजकल की, मैं बोलती हूँ सबके बच्चों में, मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाना चाहती हूँ कि मतलब, हाँ खुल गया, पीछे से खुलना होता है। ये देखिए, ये 4 डब्बे हैं ना, ये 4, तो इनके अंदर 3-3 है, मतलब एक, देखना आप कितने सुंदर है। उसने ये देखो, इसके अंदर भी 3 है। तो उसने ये अमेज़न से, मतलब जो भी है, तो वहाँ से उसने जो ये खरीद के मुझे भेजा कि दीदी आपकी रसोई के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं दिल से इतना खुश हूँ ना, मैं ये सोच के खुश हूँ कि उस बच्चे की सोच देखो। घर के लिए, अगर वो मेरे लिए, मैं मतलब यूट्यूब पे उसको मिली, मेरे लिए इतनी अच्छी सोच है, तो उसकी अपने घर के लिए कैसी होगी। ये 2 हो गए ना, एक मिनट फिर चला, 2 हो गए, और एक इसके अंदर भी हो गया। ये देखो, बच्चे का मम्मी पापा और बच्चा, इधर देखो, इधर देखो। ये देखो, ये पापा और ये मम्मी, और ये ना छोटा सा इनका बेटा। ये देखो 3-3 का सेट है। मैं बहुत खुश हूँ रमन, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी है। भगवान तुम्हें बहुत अच्छी पत्नी दे, तुम्हें हमेशा खुश रखे, बहुत बड़ी जॉब में तुम लोग हो। मैं माता रानी से दुआ करूंगी कि मेरा भाई बहुत बड़ी जॉब में लगे, और जब तू इंडिया आएगा तो फिर मुझे ज़रूर बताना, मैं आऊँगी तुझसे मिलने। और ये भी ना पाई देते, ठीक है। तो ये इनमें भी हनी ने काफ़ी सामान, ये देख की पायन, इसलिए तो एक में देखो ये मिर्चें रख दी इसने, ये काली मिर्च है, एक में चीनी, एक में पत्ती, एक में नमक। अब सारे डब्बे नए होंगे, है ना? डब्बों के लिए मैं सोच रही थी, आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट किए थे कि दीदी डिब्बे लेना, हम डब्बे बोलते हैं, मैं अपनी भाषा में बोलती रहती हूँ बहुत बार, तो डिब्बे बोला था आप लोगों ने, तो डिब्बे आ गए, ये माता रानी ने भेज दिए कि मेरी बच्ची को ज़रूरत है। तो ये हो गया, और ये भी बहुत अच्छे, ये देखो 2-2 किलो के, वैसे तो इनमें आ जाएंगी दाल भी। ये देखो, तो डिब्बों का तो निकल गया, सर गया मतलब। तो थैंक यू। पता है जिस पीछे जैसे किसी ने बोला भी था, पता नहीं भी ये अपने आप लेते हैं चीज़ें, काफ़ी भी यूट्यूबर,
और गिफ्ट बताते हैं, तो नहीं रमन तुम कमेंट करना मुझे, फिर लग जाएगा, सबको भी पता है। फिर खैर इतने सफाई देने की जो सच बोलता है मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ, तो किसी को इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं होती। क्या और भी मैंने बहुत और एक लेके मैं आई ये करवा चौथ की कैलेंडर, जिसमें पूरी कथा भी होती है, सब कुछ होता है उसमें। और एक मैं सरप्राइज चीज लेके आई हूँ, ठीक है, वो आपको कल लगेगा पता, वो आज नहीं लगेगा पता, वो आपको कल लगेगा पता कि वो क्या लेके, क्योंकि आज बता दी तो सरप्राइज नहीं रहेगा। तो वो मैं कुछ मतलब जोड़ तोड़ के लाई हूँ, तो इतना नहीं ले सकती। बाकी ये बस ये 2-3 चीजें मैंने ली थी। अब मेरे ख्याल से रसोई के लिए तो किसी चीज बर्तनों का रह गया ना, देखती हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा आज वहां पे और पैसे भी नहीं थे मेरे पास, तो अगर मैं फिर गई। और हाँ, अब बच गई मेरे पास 3 चीजें दिवाली के लिए, बाकी हो गया सब कुछ, हो ही गया तकरीबन। एक तो बचा माँ के मंदिर की सजावट के लिए जो सामान आएगा, लाइटें हो गई, फूल हार जो भी आएंगे माँ के लिए सबसे, वो मैं दिवाली से एक दिन पहले लूंगी। घर की सजावट के लिए तो लाइटें वगैरह हो जाएगी, दरवाजों के लिए लड़ियां वगैरह हो जाएगी, बाकी तो सब कुछ आ गया। और फिर बच गया सिया और उसकी मम्मी के लिए, सिया और उसकी माँ के लिए घंटियां, पैरों में घुंघरू, तो वो भी ले आऊंगी मैं, क्योंकि दिवाली के लिए हम सब ले रहे हैं, तो अपने लिए तो खैर मैं नहीं लेती कुछ भी, तो सिया के लिए। और तीसरी चीज बच गई, बस ये दो ही है, माँ के लिए और सिया के लिए। उनको लास्ट में पता मैंने क्यों रखा, क्योंकि उनको उसी दिन जो है हमने बड़े तब तक मैं सोच लूंगी, या सोचा तो है मैंने कि ये लूंगी, तो ये सारा सामान सिया के लिए और उनके लिए जो है दिवाली से पहले दिन आएगा, दिवाली से 2 दिन पहले। बाकी बाकी तो हो गया, क्योंकि महंगी चीज़ मैं ले नहीं सकती, और जो सस्ती सस्ती है वो तो मैंने तकरीबन ले ही ली है, जो ज़रूरतें थी, जितनी ज़रूरतें थी। इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मिल रही है सस्ती तो ले लो, ठीक है। बाकी सब्जी लेके आई जिमीकंद, अरबी और बेसन, और ब्रेड लेके आई, और बस और कुछ नहीं लेके आई। तो आप बताना मुझे कैसी लगी आपको मेरी ये आज की शॉपिंग, और कैसा लगा मेरा गिफ्ट मेरी किचन के लिए, जिससे मेरी किचन बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। और जब मैं अब हो ही गया, पर्दे वाले अभी आ नहीं रहे लगाने वाले, जो ड्रिलिंग वाले पर्दे तो खुद भी लग जाते हैं, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी ना। तो बाकी सब कुछ हो गया, और 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं, 1 लाख की फैमिली हो गई है। उसके लिए फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और उसका सेलिब्रेशन जो ब्लॉग है वो बहुत जल्दी आएगा, बस मम्मी का वेट कर रही हूँ मैं, मेरी माँ आ जाएं, मेरे पापा भी आ जाएं, अगर आए वो मतलब, तो मैंने उनसे कंफर्म किया है कि आप लोग कब आ रहे हैं। तो मैं उनके साथ लड़ाई भी कर रही थी, मैंने कहा जब से काम शुरू हुआ है ना आप लोग कोई नहीं आए। और ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि मैंने ज़िंदगी की शुरुआत अभी मेरे लिए तो अभी हुई, कि जैसे मैंने कुछ भी लिया, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें ली, तो आप कोई भी नहीं आ रहे हो, तो मैं ये बता रही थी उनको। तो ठीक है, ये हैं, ये 9 डिब्बे हैं, 6 ये हैं, 3 में हमने थोड़ा थोड़ा करके सामान रख दिया, और 12 डिब्बे ये वाले हैं, बच्चे बाप बेटा सारे, ठीक है। तो बस ये भी बहुत ज़रूरी थे ये वाले। मैं आपको बाल्टी बताऊंगी, वो जिसमें मैं आटा वगैरह रखती थी ना, वो बताऊंगी मैं आपको। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे अरे यहाँ पे मैं रोज अटक जाती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलती रहती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ। और हाँ, एक चीज और लेके आई मैं, रुको 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 रुको, जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं, जाना मत प्लीज। तो एक चीज मैं और लेके आई हूँ, ये मैं अपने लिए चश्मा लेके आई हूँ। पर पता है ये मीना जी ने ही दिलवाया, उनके जानने वालों की शॉप थी। पर ये ना, ये तो कुछ फैंसी जैसा चश्मा दिया। मैंने उससे मांगा कि मेरे सिर में दर्द होती है, नजर मेरी ठीक है, मेरी नजर में कोई दिक्कत नहीं है, नजर मेरी ठीक है, पर मेरी जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ तब मुझे आंखों में दिक्कत होती है, मैं फोन का काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा चश्मा दीजिए। तो उन्होंने पता क्या दिया, आप भी हैरान हो जाएंगे सच्ची में, मेरे को ना बड़ा, ये तो कुछ ऐसा फैंसी जैसा लग रहा है। तो बता दूं, ये मत बोलना कि मैंने ये जानबूझ के लिया, कसम से आप मीना से पूछ लेना, मीना उन्होंने उनके सामने, और एक और भी थे वहाँ पे। तो ये मैंने, उन्होंने बोला कि ये आपके लिए जो है शूट रहेगा, जो आप काम बता रहे हो। अगर नज़र कमजोर कमजोर होती तो आपको नंबर का चश्मा लगता, या लेंस का, कुछ भी ऐसा लगता। तो वाह, अरे वाह मेरे को बड़ी हंसी आ रही है चश्मे को लगा के। पर मैं तो घर में तो इसको मैं लगा नहीं सकती भाई, देखो घर के लिए तो मैं और ले लूंगी। और उन्होंने ये मुझे दिया कि इसकी फ्रेम अच्छी है, शीशे आंखों के ऊपर प्रेस नहीं पड़ेगा, गाड़ी चला सकते हैं आप, धूप नहीं लगेगी।
और कंप्यूटर का काम जैसे फ़ोन का काम होता है तो आँखों के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। अब आप लोग बताना कि ये वो चीज़ है या क्या है जो भी है। लेकिन वैसे अच्छा तो मुझे लगा, ऐसी बात नहीं है, अच्छा तो मुझे लगा। मैंने आते ही वो गाड़ी चलाते टाइम लगाया ना, मुझे बड़ी शर्म लगी, फिर मैंने उतार के ना रख दिया। मैंने बोला, लोगों ने बोला वाह! नया सामान क्या है कि बंदी अब लग गई मतलब हवा में बातें करने। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं किया। मैंने इतना बोला कि सस्ता जैसा दो और इस पर्पज़ के लिए दो जो मुझे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये दे दिया। तो अगर फिर दूसरा अगर लेना पड़ेगा जो घर में, तो मैं इसको लगा नहीं सकती, रोज़ कैसे मैं इसको लगाऊँगी? ऐसे मॉडर्न बन के तो मैं इसको उरे परे रख देंगे आने-जाने के लिए नहीं। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने बोला भैया ये क्या डिब्बा दे रहे हो इतना, ऐसा चश्मा है थोड़ा, बोलते फिर आना फिर लेके जाना। और अब रह गई मेरी वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन दिवाली से 2-4 दिन पहले काफ़ी लोग हैं कुनिहार से भी और अर्की से, दाड़ला से, जहाँ से कहीं मुझे सस्ते रेट पे दिलवा सकते हैं, मतलब डिस्काउंट पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर। तो फिर मैं करूँगी कोशिश, और मेल करना मुझे, तो मैं वहीं से लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो ठीक है, हो गई हमारी ये सारी छोटी-मोटी चीज़ों की। मुझे अब मैं चलती हूँ मैं, ठीक है? जय माता दी, थैंक यू सो मच। और माता रानी आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी खुशियाँ दे दिवाली पे। और आप सबके भी, एक बहन ने कमेंट किया था कि मेरे घर नहीं, आप प्रे करो, बहुत जल्दी आपका भी घर बन जाएगा। 1 साल पहले क्या कंडीशन थी और आज काफ़ी 50% जो हालात सुधर चुके हैं। मैं तब भी खुश थी, मैं अब भी खुश हूँ। ऐसा नहीं कि अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, नहीं, मतलब मैं नॉर्मली खुश हूँ कि ज़रूरतें थी तो आ गई। तो जय माता दी।